डेली वेजर का मसला और एजिटेशन के लिए तैयार हो जाए। उसके विरोध में आज हमने जहाँ पर प्रदर्शन रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कि हर बार कमेटियाँ बनाती है। जैसे कि 1914 में भी इन्होंने 2014 में भी कमेटी बनाई, तब फ्लड आ गया था। मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूँ, इस गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, क्या तब से पानी नहीं कम हुआ? आज तक वो फ्लड चढ़ा हुआ है। आपने तब भी कमेटी बनाई, लेकिन इन गरीबों का कुछ नहीं किया। अब बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि सरकार बनी है 10 साल के बाद, अगर जहाँ पर असम्बली चुनाव हुए, सुप्रीम कोर्ट की देन है वो किसी की और की देन नहीं है। ना सेंटर की देन थी, ना स्टेट की देन थी। इनकी गवर्नमेंट चल रही थी बगैर इलेक्शन के। तो हमें एक राहत मिली लोगों को कि अब जो है हमारे मसले जो है वो हल होंगे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ा, जब बजट पेश हुआ तो वो निराशाजनक बजट था, शॉकिंग बजट था, लोगों को शॉक करने वाला था। उसमें बहुत से लोग जो हैं पहले भी हमारे हार्ट अटैक से मर गए हैं। उस दिन जिस दिन बजट पेश हुआ उस दिन भी एक आदमी बेचारा डेली वेजर मर गया पुंछ में। हम कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट कहती है, रोज़ पेपर पढ़ रहे हो, देख रहे हो कि हम सबों के साथ वायदे किए हुए पूरे करेंगे। मुझे ये बताइए कि आप इनको कहाँ के समझते हो? ये सारे हिंदुस्तानी नहीं हैं, ये स्टेट के नहीं हैं, ये कोई बाहर पाकिस्तान से आए हैं। हमारे साथ जो आप सलूक कर रहे हो, शायद ही वो हिंदुस्तान की किसी स्टेट में या किसी यूटी में ऐसा बर्ताव जो है डेली वेजरों के साथ हो रहा हो। बड़े शर्म से कहना पड़ता है। ले वाले एलजी ने सबों को मिनिमम बेसिस एक्ट दिया, सबों को रेगुलाइज किया, और वहाँ 40 से 45 हज़ार तक पे हो गए लोगों की। लेकिन जहाँ की सरकार, जहाँ के एलजी, हमें समझ नहीं आती। एलजी हुकूमत में भी इन गरीबों का खून पिया गया। अब सरकार आई, उम्मीद थी ये टाल मटोल की पॉलिसी बनाए हुए हैं, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहला 6 साल की पे, उसके लिए कमेटी क्या करनी थी? ये बताए कोई एनसी का, कोई गवर्नमेंट का मिनिस्टर कोई बताए कि उसके लिए पॉलिसी की क्या ज़रूरत थी? 6 साल की पे जो इन्होंने 14 से लेकर 20 तक रखी है गरीबों की। शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट को और ऐसे एलजी साहब को। मैं कहता हूँ उसके साथ ही मिनिमम बेसिस एक्ट लागू करने में क्या प्रॉब्लम थी? वो हमारा कानूनी राइट बनता है लोगों का, जो कि बाकी ड्यूटियों में दिया जाता है। दिल्ली ड्यूटी के बराबर, ले ड्यूटी के बराबर हमें वो रेट दिया जाए। लेकिन नहीं, पेंडिंग बेसिस नहीं, कुछ नहीं देना। रेगुलर की पॉलिसी बोला, कब से बोल रहे हैं हम पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे। भाई कब बनाओगे? आपकी गवर्नमेंट का भी टाइम पूरा हो जाएगा, टेन्योर। आप यही हमें कभी उधर रोलिंग स्टोन समझते हो लोगों को ऐसी बुरी हालत की है कि जिसका मैं कहता हूँ 9,000 से क्या बनता है? कहीं पर रेट है 9,000? मैं कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए। रणनीति यही है, हम गांधीवादी तरीके से पूरा मन चल रहे हैं, और कॉल दी है 20 तारीख शाम को 8 बजे से पानी बंद की 72 घंटे की। मैं पूरे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से आपके माध्यम से जम्मू वालों को भी यकीन कराना चाहता हूँ कि हमारे लोग जो हैं, ये पूरा जो पानी बंद की कॉल जो है उसको 100% ये कामयाब करेंगे, तो तभी हमारे मसले हल होंगे। और ख़ासकर ये जो न्यूली गवर्नमेंट बनी है, इसको भी पता चलेगा कि हम झूठे वायदे लोगों के साथ ना करें। मैनिफेस्टो में रखते हो और उसके बाद करते कुछ नहीं, जो कि हमें बर्दाश्त करने से बाहर हो गया है। मैं इतना ही कहूँगा, अगर अब भी गवर्नमेंट कुछ समझती है, जितने एमएलए थे कुछ अभी बैकआउट कर रहे हैं, जब वो कहते हैं ना, अब क्या पछताए जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। पहले इन्हीं का गवर्नर था, इन्हीं का सब कुछ था, इनके टाइम की ही पे है। मैं फिर कहता हूँ, जब बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट थी तब से हमारी 6-6 साल की पे रखी है। अब बीजेपी वालों को चाहिए, अब वहाँ असेंबली हॉल से उठो ही नहीं जब तक आप फैसला नहीं करवाते, क्योंकि ये आपकी टाइम की है। आपको शर्म नहीं आई आज तक? आप हमारे हक में बातें करो, हम कैसे यकीन करें? क्योंकि पिछले 10 साल तो आपने हमारे डेली वेजरों को पूरे सही ढंग से रखना है, उनसे पूरा काम किया है, सब कुछ दिया है, लेकिन दिया कुछ नहीं। अब आप अपने मुंह से अच्छी बातें आपको अच्छी नहीं लगती। अब यही है, तमाम जितने भी 89 एमएलए जो हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट में मिनिस्टर जो हैं, वो फौरी तौर पर डेली वेजर का मसला हल करें, वरना स्ट्राइक और एजिटेशन के लिए तैयार हो जाएं। शुक्रिया।